वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम में भी हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को ही जानेंगे और किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, तो हम थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने भी बाकी की वीडियोस नहीं देखी है, चाहे वो चैप्टर की समरी हो या दूसरे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो दूसरे बुक के, तो वो उनको जाके देख सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन आंसर को खत्म करने के बाद हम थोड़ा ग्रामर के ऊपर भी वर्क करेंगे और आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है, तो अब हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो आपको अपना पूरा सपोर्ट करना है और हम अपना पूरा सपोर्ट करेंगे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे वे में कराने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है क्लास 11th, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मेंशन 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये आ सकता है, आप शॉर्ट में भी इसको कंसीडर कर सकते हो और इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से 3 रीजन थे, ठीक है, ग्रैंड मदर के लिए। जब जो हमारी नरेटर है स्कूल जाती है तो 3 रीजन हमारी ग्रैंड मदर के बताने हैं कि वो कैसा उनको लगता है। ठीक है, तो आप आंसर क्या कर सकते हो, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड when he started going to the city school because she could not help him with his lesson। मतलब अब जो हमारी ग्रैंड मदर क्या हो जाएगी, वो अपनी ग्रैंड डॉटर को मदद नहीं कर पाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, साइंस में। ठीक है, शी डिड नॉट बिलीव इन देम। ठीक है, और वो इन सारे सब्जेक्ट को मतलब विश्वास भी नहीं करती है। तो जैसे कि आपको स्टोरी में पता था, वो मतलब जो हमारी नरेटर है अपनी ग्रैंड मदर के साथ मंदिर वगैरह में जाती थी, वहां पे वो पढ़ाई करती थी और ग्रैंड मदर उसकी मंदिर में बैठ के मतलब माला जाप करना, ठीक है, माला जो होता है ना, वो सारी चीजें वो करती थी। ठीक है, उनको संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाता था, संगीत वगैरह, ये इन सारी चीजों की नॉलेज दी जाती थी, शास्त्रों की। लेकिन अब उनको लगा कि अब ये स्कूल जा रही है तो उसको इंग्लिश साइंस पढ़ाया जाएगा और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, मतलब भगवान और जो हमारे धर्म वगैरह है उनकी शिक्षा उसको नहीं दी जाएगी, तो इस बात का भी थोड़ा सा उनको थोड़ा था डर। ठीक है, शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन। और हम अब जैसे मॉडर्न स्कूल्स में क्या होते हैं, हमें म्यूजिक के भी हमारे पास टीचर्स होते हैं, म्यूजिक के पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें, नई नई चीजें उनकी लाइफ में आ रही थी, नरेटर के लाइफ में। तो जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो इन सारी चीजों से नाखुश थी, ठीक है ना, अनहैप्पी थी। बीइंग गिवन एट स्कूल शी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी। और वो ये मानती थी कि म्यूजिक मतलब वही लोग सीखते हैं जिन जो लो डिग्निटी के होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा उनका ग्रैंड मदर का ऐसे रीजन है जो आप इसको मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, और हो सकता है तो ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में भी दे सकता है, या हो सकता है ये 4 या 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नॉर्मली मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हो और नहीं भी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी 3 चीजों की बात की गई है। मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। ठीक है, तो हमें ऐसे 3 वे बताने हैं जिसमें हमारी जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने दिन बिताए। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपने दिन को
कवर अप किया था। तो ये आपको बताना है, ये छोटा क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ जाएगा, 2 या 3 नंबर में, 2-3 पॉइंट आपको इसमें मेंशन करने होंगे। तो आप कह सकते हो द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are by, तो यहां से आप बता सकते हो स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग व्हील, ठीक है, चरखा चलाना, उसके बाद रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज, ठीक है। रिसाइटिंग प्रेयर्स क्या हो गया, मतलब कि प्रार्थनाएं करना, पाठ पढ़ना, इस तरीके से कुछ चीजें। उसके बाद आप कह सकते हो फीडिंग द स्पैरो, यानी कि स्पैरो को खाना खिलाना, ठीक है, जो गोरैया उनके पास आती थी उनको वो खाना भी खिलाती थी, ठीक है। लगभग आधा या 1 घंटा वो अपने पूरे डेली रूटीन का स्पैरो के साथ भी वो काउंट करती थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इजी है, और आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको क्या करना है, इसको चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3 ऐसे कारण बताओ कि हमारी ग्रैंड मदर ने अपने स्पेंड किए अपने लाइफ को। तो 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से वो अकेली रहती थी तो किस तरीके से अपना जीवन यापन करती थी। तो आप कह सकते हो कि वो चरखा चलाती थी, चरखा चलाने के साथ साथ वो प्रेयर करती थी, प्रार्थनाएं पढ़ती थी, और स्पैरो को वो खाना भी खिलाती थी। तो 3 पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो आप ये 3 पॉइंट याद कर लो। क्वेश्चन कुछ भी, मतलब क्वेश्चन इस तरीके का अगर आता है, अगर आपको पूरा आंसर भी बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इन 3 पॉइंट को मेंशन कर देना, आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे की अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है मेंशन the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died, ठीक है। मतलब जब हमारी ग्रैंड मदर मरने वाली होती है तो उससे पहले का जो मोमेंट है, उससे पहले का जो मोमेंट चल रहा है, वो बताना है कि वो क्या फील कर रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है, तो आप आंसर कर सकते हो द ग्रैंड मदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर, यानी कि ग्रैंड मदर क्या करती है, अपने पूरे परिवार को बताती है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, ठीक है। शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, ठीक है। कहती है कि मैं अपना जो आखिरी का समय है वो प्रार्थना में ही लगाना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करके अपना आखिरी का समय बर्बाद करूं, लाइक उसके बाद शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आखिरी का जो क्षण होता है अपनी लाइफ का, उन्होंने इस तरीके से व्यतीत किया, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रार्थनाएं करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। आगे आते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है 3 ways in which the author grandmother spent her days after he grew up, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा हेर फेर कर दिया, लेकिन आंसर पूरा सेम है जो हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको 3 वे क्या बताने, द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are, she lived alone, अकेली रहती थी, in her room as she had accepted her loneliness quietly, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि पहला पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पे कि वो मतलब घर में अपने रूम में अकेली रहती थी, ठीक है। अकेली रहने के साथ उन्होंने जो अपना अकेलापन है, मतलब अकेलेपन को उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। तो ऐसी क्वालिटी हम सभी के अंदर होना चाहिए। अगर आप कभी अकेला महसूस कर रहे हो तो आप उसको स्वीकार करो कि मैं अकेला हूं और मुझे अकेला ही ये करना है, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी और लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज इनकी फर्स्ट क्वालिटी थी कि उन्होंने लॉनलीनेस को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। सेकेंड पॉइंट है शी सेटर हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, ठीक है। अब वो क्या करती थी, वो चरखा चलाती थी, चरखा चलाने के साथ साथ प्रेयर्स करती थी, प्रार्थनाएं पढ़ना, ठीक है। इन सारी चीजों की जो एक्टिविटीज है वो करती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय क्या करती थी वो, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। मतलब वो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा जो स्पैरोज होती है, जो गोरैया होती है, उसको वो खाना खिलाती थी। तो ऐसे कारण जो है, 3 कारण आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पूरा फोकस करना है, और हो सके तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके चलिए ताकि आपको याद करने में और इजी लगे। अगर मैंने समझा दिया तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अगला है हमारा द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, तो मैं कितने ही क्वेश्चन रिपीट कराऊं आपको, ठीक है। बस आप ध्यान रखो, ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। बस आंसर में थोड़ा ना हेर फेर कर दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आपने स्टोरी की समरी नहीं सुनी है तो पहले आप समरी सुन लो, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, ठीक है। आओ, जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक देम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्यूज्ड वर्ड यूज हो गया है ना, रिफ्यूज्ड वर्ड यूज हो गया, यानी कि उसने मना कर दिया था सबसे बात करने से। और पिछले आंसर में हमने देखा कि ये वाला पॉइंट सबसे एंड में था, है ना। तो आप चीजों को देखो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पूछने का तरीका अलग है, आंसर सेम है, बस आंसर को अपने अपने वे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलो, सिंस शी हैड omitted to pray the previous night while she was singing song of homecoming and beating the drum, she was not going to waste any more time. She ignored their protest. She lay peacefully in bed praying and telling beads, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी उनके साथ, ठीक है ना। वो ड्रम बजाना, गाना गाना उससे पहली वाली रात को, ये सारी एक्टिविटी हमारी ग्रैंड मदर ने उस दौरान अपने मरने से कुछ क्षण पहले ही किए थे, तो सारी चीजों को वो बताती है। डन। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला है हमारा मेंशन, ठीक है। मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है ना, तो मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाई, ठीक है। तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ऐसी चीजों को मेंशन करना है जिससे जो गौरैया थे, जो स्पैरोज थे, उन्होंने अपने दुखों को कैसे प्रकट किया, यानी कि जब ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो जो स्पैरो है वो किस तरीके से अपने दुखों को प्रकट कर रही है, तो ये क्वेश्चन में हमें मेंशन करना है कुछ ऐसे तरीके, ठीक है। तो आप कह सकते हो द स्पैरोज एंड द ग्रैंड मदर डेवलप एन इंटीमेट रिलेशनशिप इन दिस मैनर, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बना लिया था आपस में कि किसी उसका कोई जवाब ही नहीं था। व्हेन द grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda, यानी कि जो बरामदा होता है उनकी बॉडी को वहां रखा गया था। तो लगभग कितने 1000, देखो यहाँ पे 1000 स्पैरो की बात की गई है, ठीक है ना। मतलब इतने स्पैरो आ गए थे, उनकी बॉडी के आसपास जाकर बैठे हुए थे और ना ही कुछ बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है। इन morning while grandmother's dead body lay there, they did not cheer up author's mother through some pieces of bread, but they did not eat them. When they carried grandmother's corpse, they flew away quietly. Thus the sparrows mourned her death and pain, their silent tribute to the grand old lady in a very unique manner, ठीक है। तो ये था हमारा, मतलब इसमें क्या स्पैरो ने क्या किया कि जब तक हमारी ग्रैंड मदर की बॉडी को रखा गया था, बहुत सारी 1000 ऑफ स्पैरोज उनके आसपास आके बैठ जाती है, और मतलब कुछ भी आवाज जो होता है ना, चहचहाना, तो वो सब बिल्कुल नहीं करती। और जब हमारी नरेटर की जो मदर होती है वो उनको रोटी के कुछ टुकड़े देती है, तो वो खाते भी नहीं है स्पैरोज, ठीक है। और जैसे ही हमारी ग्रैंड मदर की बॉडी को लेके जाया जाता है, सारी स्पैरो हमारी उड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीजों बातों का वर्णन आंसर में किया गया है, ठीक है। तो मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर से, जितने आते हैं मैंने आपको बता दिए। मैंने बताया कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंसर सेम है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है, क्लास 11th हॉर्नबिल का।
द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। और इससे पहले की क्वेश्चन आंसर की वीडियो हमने स्नैपशॉट पे 2 चैप्टर की वीडियो बना दी है, तो ओवरऑल 3 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ग्रामर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टडी फॉर द एग्जाम।